जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने योगी और धामी के द्वारा कांवड़ यात्रा के फैसले पर फरमान पर दिया जोर का झटका। दुकान पहचान पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। फंस गए योगी और धामी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 15 जुलाई को ऐसा क्या हुआ अचानक कि योगी और धामी के जरिए कांवड़ रूट और यात्रा को लेकर के जो फरमान जारी किए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा झटका दिया जिसकी झलक इस वक्त सुनाई दे रही होगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में योगी और धामी की उस फैसले को लेकर किसने चुनौती दी और किस आधार पर चुनौती दी? तो क्या योगी और धामी के जरिए दिया गया फरमान असंवैधानिक था? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले साल कुछ वैसे ही आदेश और फरमान पर रोक लगा दी थी, तो फिर दोबारा योगी और धामी सरकार ने वैसा आदेश क्यों जारी किया? क्या यह कोर्ट के फैसले का कोर्ट का अवमानना है? और एक्शन क्या लेने जा रहा सुप्रीम कोर्ट, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई की और सुनवाई के बाद में जो निष्कर्ष निकला, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ और धामी सरकार से सख्त लहजे में सवाल करते हुए जवाब तलब किया है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और उनके द्वारा दूसरों लोगों के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से सख्त लहजे में जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश द्वारा जारी कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजनालय को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम पर अन्य विवरण प्रदर्शित करने के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। यानी कि पिछले साल जब योगी आदित्यनाथ ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और धामी सरकार ने जो निर्देश जारी किया था नेम प्लेट लगाने का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 25 जून को यूपी सरकार द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता शिक्षाविद अपूर्वानंद झा ने कहा कि नए निर्देश के तहत कांवड़ मार्ग पर बने सभी भोजनालय पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। यानी कि इस बार नेम प्लेट भी नहीं, क्यूआर कोड लगाइए। दोस्तों, कहां का नियम है, कहां का कानून है? क्या वाकई सरकार में बैठे हुए लोग भारतीय संविधान और भारतीय संवैधानिक नियमों को पढ़ते नहीं है? निजता का हनन, निजता का उल्लंघन, फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्या इन तमाम चीजों को दरकिनार करके हमारी सरकारें, हमारी राज्य सरकारें क्या मनचाहे तरीके से नियम बनाती हैं, फरमान देती हैं? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों कहा गया कि जो लोग कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानें लगाते हैं, फल लगाते हैं, ढाबे जिनके, वो अपनी पहचान वाला क्यूआर कोड लगाए, ताकि कोई भी शख्स जाकर के क्यूआर कोड से देखे हिंदू है, मुसलमान है, ताकि दोस्तों इससे दुकान मालिकों के नाम और पहचान का पता चले और इससे दोबारा वही भेदभाव फिर से इस साल भी 2025 में किया जाए, जैसे पहले अदालत ने रोक दिया था। पिछले साल सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया गया इस याचिका के जरिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों को कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान का खुलासा करने के लिए कहा गया है, दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट मालिकों की निष्ठा के आधार का, उनके अधिकार का यह उल्लंघन करता है। फंडामेंटल राइट्स है, निष्ठा का अधिकार, उसका यह उल्लंघन है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जून को जारी निर्देश में कहा, कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकानों के मालिकों को अपनी पहचान बताने के लिए दुकानों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में इसी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। पिछले साल का जो जिक्र मैंने किया, पिछले साल भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दुकानों और नेम प्लेट लगाने के योगी और धामी सरकार ने आदेश पारित किए थे, जिस पर विवाद बढ़ा, हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने योगी और धामी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। कहा था कि उन्हें नाम बताने के बजाय दुकान पर क्या बेचा जा रहा है, इसको बताने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दुकानदार खाने में क्या परोस रहे हैं, इसको बताएं। मालिकों, दुकान कर्मचारियों को उनके नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मगर इस साल फिर से यूपी सरकार के नए आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और कार्यकर्ता आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कहा गया कि सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अब दोस्तों, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी और धामी सरकार को नोटिस जारी करते हुए सख्त लहजे में जवाब तलब किया। हालांकि सरकार का जवाब क्या होगा आप जानते हैं।
रोजाना टीवी डिबेट में आप देखते हैं, रोजाना भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े हुए लोग और सत्ता की मलाई चखने के लिए अपनी जबान लंबी करते ऐसे लोगों को आप गला फाड़ फाड़ करके देखते और सुनते हैं। सोशल डिजिटल मीडिया पर तो कम, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोजाना शाम 5 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक आप यही जहर देखेंगे। अब ऐसे अंदाज में सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी, अंदाजा हमें है। दरअसल दोस्तों, श्रावण मास का महत्व आप जानते हैं। सावन का महीना, श्रावण मास विशेष महत्व है सनातन में। श्रावण मास के दौरान शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा से पवित्र जल लेकर के विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं। कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार से परहेज करते हैं। कई जगह पर लोग खाते भी हैं। कई लोग तो प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, जो उससे खाना बना होता है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, एक बहुत ही पवित्र माह है ये। कांवड़ लेकर के पैदल चलते हुए आप कांवड़ियों को देखें, पैरों में छाले पड़े होते हैं, लंबी यात्रा, पसीने में लथपथ। तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ी देर रुक करके इनको पानी दे सकूं, कुछ कर सकूं, आपके अंदर ऐसा भाव प्रकट होगा। लेकिन दरअसल इसी धार्मिक भावना को राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति की बुनियाद बना ली है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का पूरा आधार, इस आधार पर अपने उन 35% बीजेपी अपने वोटर्स को एकजुट रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हुई दिखती है। वरना क्या 2014 से पहले या उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कांवड़ यात्री नहीं आते थे? ये तो हमारे देश की परंपरा रही है कि बहुत सारे इलाकों में मुसलमान कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। मगर 2017 के बाद सरकार तो सीधा आदेश देती है कि साहब, मुसलमानों अपने घरों की छत पर नमाज ईद की भी नहीं पढ़ सकते, और उस फैसले में उस प्रदेश की पुलिस शामिल होती है। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है? और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का फैसला या फिर उत्तराखंड सरकार का यह फैसला जाहिर तौर पर कानूनों और तमाम तरह के नियम, संविधान के दायरे को तोड़ता हुआ बाहर जाता है। आप कैसे किसी को मजबूर कर सकते हैं? हमारे देश का फंडामेंटल जो राइट है, जो अधिकार है, हर शख्स को देता है। आप अगर कोई भी भारतीय किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, किसी भी राज्य में व्यवसाय कर सकता है, कहीं पर भी अपने धर्म का पालन कर सकता है, कहीं पर भी अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी आवाज रख सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन सब कुछ संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। और अगर किसी शख्स को आप मजबूर कर रहे हैं, एक गरीब मजदूर जो सड़क के किनारे 50 किलो आम रख करके अपना पेट पालता है, उसे बेच करके आप उसे कहते हैं कि आप नाम लगाओ, लिखो वहां नाम, ताकि जो कांवड़िए जाहिर तौर पर सनातन धर्म से जुड़े हुए मुसलमान समझ करके उसकी दुकान से आम ना खरीदें। ये स्थिति, ताकि तमाम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में एक जहर जिसकी खेती की जा रही है, उस जहर को खरीदें और बेचें, और पार्टी विशेष की राजनीति चलती रहे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई दोस्तों जहां बात मुसलमानों की आ जाती है, लोग कहते हैं कि हमें तो अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, और जहां बात सनातन की आती है वहां कहते हैं कि नहीं, धर्म सनातन सब कुछ है, और उसकी पालन में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो हम उसके साथ में जल्लादों वाला हश्र करेंगे। तो फिर दोस्तों, क्यों कहा जाता प्रोग्रेसिव मुसलमान बहुत अच्छा है? उसको तो लोग उसकी सराहना करते हैं, मगर जब कोई प्रोग्रेसिव सनातनी आ जाए तो उसकी चिड़ में उस पर केस हो जाता है। बरेली में एक टीचर ऐसा ही थे, कांवड़ यात्रा पे एक कविता उन्होंने, दरअसल वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में आप कुछ भी मत कीजिए, फोकस सारा का सारा अपनी पढ़ाई पर और अपने व्यक्तित्व को निखारने में कीजिए। ठीक है, धार्मिक जो चीजें हैं आप उसको कीजिए, मगर कांवड़ लेकर के आप जाएंगे 15 दिन, 20 दिन या जितना भी दिन आप चाहते हैं, उससे आपका भला नहीं, आपका बड़ा पढ़ाई लिखाई से होगा। उनके कहने की मंशा थी, मगर हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने जाकर के उनके खिलाफ में FIR दर्ज करा दी। भाजपा कार्यकर्ताओं, विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताया। बहड़ी कोतवाली में शिक्षक के खिलाफ में शिकायत दर्ज हुई। अब सोचिए, धाराएं देखिए, 295 सहित अन्य धाराएं दर्ज की गई, और कौन निकले? वो कोई मुस्लिम नहीं था टीचर, वो सनातनी ही थे। और कहा ऐसा जा रहा है क्यों, तो भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन, छात्र राजनीति वाला संगठन ABVP का से जुड़े हुए थे।
तो एक ऐसी स्थिति जहां पर नफरत, जहां पर भेदभाव, जहां पर आपसी सौहार्द को तोड़ करके कम्युनिटी के बीच में, समुदाय के बीच में खाई बना करके अपनी राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही हो, और जिसकी मिसालें आप लगातार देखते आ रहे हैं। मगर कॉमन रूट पर जिस किस्म का फरमान, किसी गैर सनातनी को इस बात से आपत्ति नहीं थी कि वहां पर जो भी चीजें उस रूट पर बेची जाए शुद्ध होनी चाहिए। जाहिर तौर पर जैसे मुसलमानों के त्योहारों का सम्मान दूसरे धर्म के लोग करते हैं, वैसे मुसलमान भी दूसरे धर्म के धार्मिक त्योहारों का सम्मान, उनकी आस्था, उनकी यात्राओं का सम्मान करते हैं। कुछ ऐसी चीजें बीच में आती हैं या लाई जाती हैं, क्रिएट करी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर हिंदू मुस्लिम संघर्ष पैदा होता है। लेकिन इस बीच में जिस किस्म के, जिस मंशा से आदेश जारी करके, जिस तरीके से जो बातें इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है ताकि उससे धार्मिक उन्माद फैले, और यही हुआ था। इस फरमान के पीछे आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स होता क्या है। और इसीलिए दोस्तों, एक शिक्षाविद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपूर्वानंद ने याचिका दाखिल की। कई सारे सोशल एक्टिविस्ट ने, जो कि गैर सनातनी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सनातनी है, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब आने वाले दिनों में माना जा रहा कि अगली सुनवाई में योगी आदित्यनाथ की सरकार को जोर का झटका जोर से ही लगेगा, पिछले साल की तरह। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।